हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हो कि नई जो शिक्षा नीति है एनईपी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर संचालित किया जा रहा है फ्रेंड्स। और उसके अंतर्गत एफएलएन अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 3 में वर्तमान में अध्ययन अध्यापन कार्य किया जा रहा है फ्रेंड्स। और उसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है, जो अभी हम फ्रेंड्स वीडियो में देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत निपुण भारत की प्रगति हेतु प्रदेश के 20 जिलों में होगा शोध कार्य। किस प्रकार से प्रगति चल रही है, उस प्रगति को जांचने के लिए 20 जिलों में होगा शोध कार्य। और कौन कौन से वो 20 जिले होने वाले हैं वो हम पत्र में देखने वाले हैं। साथ ही रैंडम आधार पर होगा शाला का चयन, कौन कौन सी शालाएं सम्मिलित होने वाली है उसका रैंडम पद्धति के आधार पर चयन होगा। और कक्षा 1 से 3 यानी कक्षा 1, 2, 3 तक की कक्षाएं होगी सम्मिलित। और साथ ही बच्चों के उपलब्धि स्तर का होगा परीक्षण, और किस कक्षा से कितने बच्चों का उपलब्धि स्तर का परीक्षण होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में देखने वाले हैं। और इन बच्चों की जांच हेतु फील्ड इन्वेस्टिगेटर आएंगे। वो तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कब से कब तक होगी उपलब्धि स्तर की जांच, कौन कौन से जिले होंगे शामिल, किस जिले से कितनी शालाएं सम्मिलित होगी। साथ ही शिक्षक संदर्शिका ट्रैकर पत्रक अभ्यास पुस्तिका के संबंध में भी क्या क्या जानकारी पूछी जाएगी, किस कक्षा से कितने बच्चे सम्मिलित होंगे और किस माध्यम से शाला पहुंचेंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इसकी पूरी जानकारी फ्रेंड्स वीडियो में मिलने वाली है। और एफएलएन संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ ही गवर्नमेंट वैकेंसी एवं स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं वो पत्र जो राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किया गया है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र है, और आप देख सकते हो अत्यावश्यक पत्र है। और दिनांक 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। प्रति में आप देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी लिखा हुआ है। और इस पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए इसकी संपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। और ये भी जानने वाले हैं कि किस जिले में किस विकास खंड से कौन कौन सी शाला का चयन हुआ। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है विषय निपुण भारत की प्रगति को समझने की दृष्टि से संदर्भित जिलों में शोध कार्य की अनुमति विषय। यानी फ्रेंड्स जो निपुण भारत के अंतर्गत एफएलएन के अंतर्गत शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसकी प्रगति कहाँ तक हुई, किस स्तर तक हुई है, उस प्रगति को समझने की दृष्टि से दिए गए पत्र में जो जिले हैं उन जिलों में शोध कार्य की अनुमति विषय के पत्र है, और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। आगे देखेंगे तो दिया गया इसमें निपुण भारत अभियान अंतर्गत समय सीमा में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन द्वारा सहयोग किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे दिया गया है कि कार्यक्रम के उपलब्धि स्तर को जांचने की दृष्टि से दिनांक 8 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 के मध्य संबंधित संस्था द्वारा थर्ड पार्टी के माध्यम से स्वतंत्र अध्ययन किया जाना है। इस हेतु जिले में निम्नांकित कार्य सुनिश्चित कराना होंगे। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सेंट्रल स्क्वायर्ड फाउंडेशनल द्वारा जो थर्ड पार्टी यानी जो तीसरा पर्सन कोई आएगा वो आपकी शाला में आएगा, और ये जो स्तर है इसकी जांच करके ले जाएगा। स्वतंत्र रूप से अध्ययन अध्यापन कार्य होगा, यानी बच्चों से जो ये उपलब्धि है इस स्तर की जांच की जाएगी। इसके संदर्भ में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है क्या क्या कार्य करना है। तो आप देखेंगे बिंदु क्रमांक 1 यानी पहला बिंदु है उसमें दिया गया प्रत्येक जिले में संलग्न सूची अनुसार 2 विकास खंडों में अध्ययन कार्य किया जाएगा। यानी इसमें सूची फ्रेंड्स संलग्न है जिलों की, उस पर भी अभी हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। 2 विकास खंडों में अध्ययन कार्य किया जाएगा, यानी उन जिलों में से किन्हीं 2 विकास खंडों में अध्ययन कार्य किया जाएगा। प्रत्येक जिले के 2 विकास खंडों की कुल 15 शालाएँ अध्ययन में सम्मिलित होगी। यानी जो 2 विकास खंड होंगे उनमें से कुल 15 शालाएँ अध्ययन में सम्मिलित होगी। यानी फ्रेंड्स स्पष्ट हो गया कि 2 विकास खंड होंगे जिले में से और 15 शालाएँ अध्ययन में सम्मिलित होगी। बिंदु क्रमांक 2 की हम बात करें तो चयनित विकास खंडों में शालाओं को चयन रैंडम आधार पर किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स यह निश्चित नहीं है कि किन शालाओं का चयन होगा, और वो होगा तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि रैंडम पद्धति के अनुसार होगा, किसी भी शाला का चयन हो सकता है। इन शालाओं में शिक्षण प्रक्रिया
शिक्षक संदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका व ट्रैकर का उपयोग समग्र रूप से शिक्षक की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ तथा बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन होगा। यानी फ्रेंड्स, ये जो सब चीज़ें दी गई है, शिक्षण संबंधित जितने भी सामग्री है इनकी भी जांच हो सकती है और साथ ही बच्चों के उपलब्धि स्तर की जांच होगी, वो अध्ययन में सम्मिलित होंगे। इसी क्रम में जो अगला बिंदु फ्रेंड्स है, इसमें आप देखेंगे तो दिया गया है कि प्रत्येक शाला की कक्षा 1 से 3 की कक्षाएं अध्ययन में सम्मिलित होगी। यानी फ्रेंड्स, प्रत्येक शाला जो शालाएं चयनित होगी उनकी कक्षा 1 से 3 यानी 1, 2 और 3 कक्षाएं अध्ययन में सम्मिलित होगी। प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चों का उपलब्धि परीक्षण स्पोर्ट असेसमेंट के रूप में किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जिस शाला से भी कक्षा 1, 2 एवं 3 का चयन होगा उस शाला के कक्षा 1 के 3 बच्चे, कक्षा 2 के 3 बच्चे, कक्षा 3 के 3 बच्चे, इस प्रकार से प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चों का उपलब्धि परीक्षण होगा। इस प्रकार से एक विद्यालय से 9 बच्चों का, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रत्येक शाला के कुल 9 बच्चों का परीक्षण किया जाएगा। यानी जिन शालाओं को चयन होगा उन शाला से 9 बच्चों का परीक्षण किया जाएगा। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे, दिया गया है उक्त अध्ययन हेतु संबंधित संस्था के फील्ड इन्वेस्टिगेटर आपके जिले में पहुंचेंगे। अध्ययन पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। आपके स्तर से संस्था द्वारा चयनित शालाओं तक फील्ड इन्वेस्टिगेटर को पहुंचाने हेतु मार्गदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना होगी। उक्त अध्ययन से प्राप्त परिणाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। यानी फ्रेंड्स, ये केवल स्तर को जांच करने के लिए कि कहाँ तक FLN का अंतर्गत जो अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, निपुण भारत के अंतर्गत जो अध्यापन कार्य करवाया जाए वह कहाँ तक सफल हो पा रहा है, कहाँ तक क्रियान्वित हो पा रहा है, उसकी जांच करने हेतु, स्तर को जांचने हेतु यह कार्य किया जा रहा है फ्रेंड्स। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उक्त अध्ययन से प्राप्त परिणाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। जिन शालाओं का चयन होगा, जिनका परिणाम आएगा, वह पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। इसी क्रम में पत्र में आगे भी दिया गया फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, तथा इन परिणामों को केवल कार्यक्रम में आवश्यक सुधार की दृष्टि से ही उपयोग में किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं इस प्रकार के पहले भी सर्वेक्षण हुए हैं, उपलब्धि स्तर की जांच हुई है, तो उनको आवश्यक सुधार हेतु ही दृष्टि में रखने के लिए यह कार्य किया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आगे दिया गया, कृपया उक्त संदर्भ में आवश्यक निर्देश संबंधित को प्रदान करने का कष्ट करें। इस प्रकार से यह पत्र जारी किया गया फ्रेंड्स और राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह दिनांक 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट तुरंत पाने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार करें। और इसी क्रम में हम उन जिलों की बात कर लेते हैं जिन जिलों का चयन हुआ है, जो जिले इसके अंदर चयनित है, जहाँ से विकासखंड से चयन होना है शालाओं का। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। प्रति में आप देखेंगे तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिले आपके सामने दिख रहे हैं फ्रेंड्स, बालाघाट ढिंढोरी, मंडला बुरहानपुर, खंडवा खरगोन, छतरपुर, पन्ना, सतना सीहोर, देवास शाजापुर, रायसेन सागर, विदिशा सिंगरौली, दमोह, राजगढ़, गुना और बड़वानी। इस प्रकार से फ्रेंड्स कुल 20 जिले हैं और इन 20 जिलों में से 2-2 विकास खंड का चयन होगा और 2-2 विकास खंड में से 15-15 शालाओं का चयन होगा, जिनके निपुण भारत की प्रगति को समझने हेतु शोध कार्य किया जाना उन पर। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि 8 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 के मध्य उपलब्धि स्तर की जांच होना है और यह FLN के अंतर्गत होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथ ही FLN एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी और स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।